स्टार्ट। देखो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में एक हम सिंपल सा क्वेश्चन दिए थे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था और किस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा किस पॉइंट पर मिनिमम आएगा ये भी बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो इसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है कि कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 3x माइनस 1 एट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस 1। यहाँ तक तो एक क्वेश्चन हो गया। और तुम्हें पता है कि ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, किसी भी कर्व के ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं। और कर्व का ग्रेडियंट निकालते हैं कैसे, उसको एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जो dy बाई डी एक्स आता है वो हमारा ग्रेडियंट होता है और वही वैल्यू x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सोल्यूशन देखो पहला वाले पार्ट का y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 3x माइनस 1, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 3, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब यही हमारा ग्रेडियंट है लेकिन किस पॉइंट पर पूछा है, x बराबर -1 पर, तो पुट x इक्वल टू -1, dy बाई डी एक्स at x इक्वल टू -1 एंड इक्वल टू 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू -1 प्लस 3, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 प्लस 12 प्लस 3 इक्वल टू 18, ये आंसर आ गया तुम्हारा, ग्रेडियंट आ गया कर्व का एट x बराबर -1 पर। और दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें ये भी फाइंड करना है कि मिनिमम ग्रेडियंट क्या होगा। तो ग्रेडियंट तो हमारा ये है ना, तो ये ग्रेडियंट जो dy बाई डी एक्स है, इसको dy बाई डी एक्स तुम m एज्यूम करो, m या कोई दूसरा अगर एज्यूम करना चाहते तो वो एज्यूम करो फंक्शन में, m बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3। इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू पता करना है, मतलब क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इसको क्या करोगे कि इसको डिफरेंशिएशन करोगे और जीरो पुट करोगे, तो dm अपॉन dx इक्वल टू 6x माइनस 12, ये दूसरा इक्वेशन। तो इस दूसरी इक्वेशन देखो एक बार फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन से हम जीरो पुट करेंगे तो हमें वैल्यू पता होगा x का, मतलब पॉइंट पता होगा। तो ये जीरो पुट किए 6x माइनस 12 एंड 6x इक्वल टू 12, x बराबर 2, ये पॉइंट आ गया 2। तो देखो हमें मिनिमम वैल्यू ग्रेडियंट का पूछा है तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है दूसरे वाले पार्ट का। तो m बराबर ये डाटा हुआ, इसको डिफरेंशिएशन किए, जीरो पुट किए, x निकल गया। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन जो कि हमें चेक करके बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन का नेचर कैसा है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है इस पॉइंट पर। तो डबल डिफरेंशिएशन बराबर 6x का 1 और इसका 0। तो ये कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट में x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, यहाँ तो x है ही नहीं ना, तो हमारा ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो d टू m अपॉन डी एक्स टू डबल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन विद ग्रेडियंट x बराबर 2 इक्वल टू 6 ही आया, पॉजिटिव आया। ये कैसा कंडीशन हो गया, मिनिमा कंडीशन, मतलब फंक्शन का नेचर हो गया मिनिमा, नेचर भी कहते हैं ना, नेचर हो गया मिनिमा का। अब मिनिमम वैल्यू हमें किसका निकालना है, ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट ये ना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसी में x बराबर प्लस 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। तो x बराबर 2 इसमें पुट करेंगे, x बराबर 2 इसमें पुट कर रहे हैं, तो m मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ग्रेडियंट इक्वल टू, पुट करो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई x बराबर 2 पुट करो, 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 3 12 माइनस 24 प्लस 3, ये हो गया माइनस 12 प्लस 3, तो माइनस 12 प्लस 3 बराबर -9, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। इस क्वेश्चन का सेकेंड वाले पार्ट का आंसर यही है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, पहला काम क्या करना था पता है कि कर्व दिया था x बराबर -1 पर, स्लोप निकालना है, इट्स मीन ग्रेडियंट निकालना है, निकाल दिए। फिर ग्रेडियंट को हमें मिनिमम ग्रेडियंट निकालना है, तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो गया सेकेंड वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन किए, जीरो पुट किए, फिर उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन किए, x बराबर 2 पुट किए, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, ये मिनिमा का कंडीशन हो गया। यही x बराबर 2 इस ग्रेडियंट में रख दिए तो मिनिमम ग्रेडियंट आ गया। ओके, अब ये टोटल क्वेश्चन को लिख लो, प्रैक्टिस करो।